नमस्कार साथियों, जीवन में हर व्यक्ति बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन समय परिस्थितियों के अनुसार वो सपने उसके चूर चूर हो जाते हैं। ये वीडियो बड़े ध्यान से और अंत तक देखिए, आपके सपने मजबूत भी होंगे और पूरे भी होंगे। बिजनेस में एक लेवल होता है जो इस बिजनेस की ओपनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जिनको विजन क्लियर होना थोड़ा थोड़ा चालू हो जाता है और वो फ्रंट फुट पर रहना चालू कर देते हैं, वो टीम को लीड करना चालू कर देते हैं, नए लोगों को बहुत तेजी से टीम में लेके आना चालू करते हैं और उन साथियों का नाम होता है ओपनर पेन अचीवर। कितने साथी हमारे इस हॉल में ओपनर पेन अचीवर? एक बार हाथ खड़ा करेंगे और अपनी सीट से खड़े हो जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां म्यूजिक के साथ साथियों में। करेंगे और यहाँ से डांस करते हुए उतर जाएंगे। म्यूजिक एक बार पंकज जी म्यूजिक बजाएंगे। तैयार हैं आप लोग? अब ये घड़ी आप टेंशन ना लें, मैं भी आपके बीच में नहीं हूँ और सर भी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। और मैं माइक सर को देने जा रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां। करना चाहें तो दिल खोल के एक बार डांस कर सकते हैं, जोरदार तालियां बजा सकते हैं, जिस भी तरह से अपना एक्साइटमेंट दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। म्यूजिक वाले म्यूजिक चला देंगे और एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए। थैंक यू दोस्तों। थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे दोस्तों। रॉयल्टी एक्टिविटी की ये संख्या देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आगरा में कितना बड़ा तूफान आने वाला है आपके बिजनेस का। मैं इन साथियों के बारे में बता दूं कि इन साथियों की इनकम जो है 20-22 हजार 25 हजार से शुरुआत होगी, 40 हजार 50 हजार प्रतिशत के हिसाब से जो है इनकी इनकम होती है। लेकिन मिनिमम से मिनिमम अगर इनकम की बात करें तो 24-25 हजार रुपए महीने से इनकी शुरुआत हो जाती है। अगर इनको मौका दिया जाए तो ये कुछ प्रोग्राम देने में सक्षम है। इनके खुद के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन चूंकि आज समय की मर्यादा है और आज का जो प्रोग्राम है वो हमारे लिए बहुत विशेष है। दोस्त आज भी हमारे बीच में इतने सारे रॉयल्टी एक्टिवर है, ये समझ लीजिए जब मेरे जैसा आदमी एक गांव से बिलोंग करके सर के प्रोग्राम से इमरान बन सकता है तो आप सब साथियों के पास कितना बड़ा मौका है, क्योंकि आगरा अपने आप में महानगर है। और जितने भी साथी आज इस प्रोग्राम में, चाहे वो नए हैं चाहे भी ज्वाइन किए,
ये मान के चलिए अगर आज सर ने जो बातें बताई अगर आपने उनको नोट किया और उनके ऊपर अमल किया तो आने वाले प्रोग्राम में आप लोग इस मंच पे आएंगे। एक बार मैं सभी साथियों के लिए मैं माफी चाहते हुए क्योंकि समय की मर्यादा है सबके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा और सब साथी आज दिलाते हुए अपनी जगह पे। जय आरसीएम, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वक्त आ गया है प्रोग्राम का। अभी आप रॉयल्टी सीवर साथियों से मिले थे, पूरा स्टेज पूरा भर गया था, लगभग 60-70 रॉयल्टी सीवर थे। इनके गुरुओं से मिलना चाहेंगे क्या? मिलना चाहेंगे क्या? ऐसी यश में बुलाने क्या है? मिलना चाहेंगे क्या? तो हम बुलाना चाहेंगे पर्ल एंड स्टार पर्ल, दो कैटेगरी के लोग। पर्ल और स्टार पर्ल साथी कृपया खड़े होंगे क्या प्लीज अपने हिसाब से? दो प्लीज कम ऑन द स्टेज। नाम और टोटल इनकम, केवल दो ही चीज बताएंगे, अपना नाम और टोटल इनकम। नाम मुकेश, आगरा से, टोटल इनकम लगभग 26 लाख। शानदार तालियां, 26 लाख। नाम बलबीर सिंह कुशवाहा, ग्वालियर एमपी से हूँ। पिछला वीडियो ऑटो चलाता था, आज से भी चला रहा हूँ और पहला चेकअप 65 रुपये, हाईएस्ट है 1,04,000, टोटल 1 करोड़ का मालिक है। 1 करोड़ जैसी तालियां होनी चाहिए। मेरा नाम प्रीति सिंह है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को मिलकर करते हैं और हमारे घर में अब तक 42 लाख रुपए से ज्यादा आ चुके हैं। 42 लाख। थोड़ा तालियां 42 लाख जैसी होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत चौहान है और फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं और टोटल इस महीने के पेआउट को मिला के 43 लाख है। 43 लाख। नाम मुकेश जांगेड़ और भरतपुर से बिलोंग करता हूँ और टोटल इनकम 45 लाख रुपये हुई। 45 लाख तालियां बजती रहनी चाहिए। ये गुरु है सारे टेक्निकल जीवन है। मैं आगरा से और टोटल इनकम 23 लाख प्लस। 23 लाख प्लस। हेलो ऊपर वाले, हाथ नीचे वाले, साइड वाले, ये टेक्निकल जीवन है, गुरु है। आपको भी गुरु बनना है। ये नाम संदीप राणा, हाथरस से हूँ और टोटल इनकम मेरी 20 लाख। 20 लाख। अमर सिंह गोस्वामी आगरा से, टोटल इनकम 66 लाख रुपए। 66 लाख। नाम निर्मल कुशवाहा, आगरा से और वजीफा 35 लाख। 35 लाख वजीफा बता रहे हैं। कितने साथी टेक्निकल जीवन बनना चाहते हैं? कितने साथी बनना चाहते हैं? दोनों हाथ खड़ा करेंगे क्या? इनके सम्मान में एक बार जबरदस्त शानदार तालियां। टेक्निकल का इससे भी आगे लेवल होता है, उस कैटेगरी को बोलते हैं एमराल्ड एंड स्टार एमराल्ड। एमराल्ड बहुत शानदार लेवल होता है, बहुत सुपर लेवल होता है, बहुत बड़ा लेवल होता है। दोनों लेगों में, छोटी लेग में कम से कम 22 लाख या छोटी लेग में 22 लाख है, बड़ी लेग में ऑटोमेटिक 22 लाख प्लस होगा। एक स्टार एमराल्ड होता है, छोटी लेग में 48 लाख, बड़ी लेग में 48 लाख प्लस। ऐसे गुरुओं से मिलना चाहिए क्या? इसके बीच में खड़े हो गए ना भाई आपकी यश थोड़ी कमजोर है, आपकी यश कमजोर है। हम बुलाना चाह रहे हैं एमराल्ड एंड स्टार एमराल्ड को। ऐसी यश होनी चाहिए और कैसी तालियां बजा सकते हैं उनके सम्मान में। ये गुरु नहीं महागुरु हैं। एमराल्ड स्टार एमराल्ड ये फंड पैदा करते हैं, स्टार फंड पैदा करते हैं, फिर वो लोग रॉयल्टियां पैदा करते हैं। तो हम चाहेंगे नाम कहां से हैं, जितना शॉर्ट मैसेज हो सकता है, जितना शॉर्ट मैसेज हो सकता है, प्लीज समय का ध्यान रखें। आप स्वयं गुरु हैं। नाम पंकज श्रीवास्तव, केसे से टीचर था, पिछले 15 साल से सिस्टम का स्टूडेंट हूँ। पहली इनकम 13 महीने बहाने बनाने के बाद 143 रुपया
और हाईएस्ट इनकम 2.25 लाख रुपया, टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा। और सबने कहा कि मैसेज अपने एक्टिव और इफेक्टिव ग्रोइंग ऑफ लाइफ के टच में रहो, इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन आपको मिल जाएगी। थैंक यू। नाम दिनेश है, आपके बस में खूबसूरत सा डिस्ट्रिक्ट भरतपुर का रहने वाला हूँ। और पहले चेक की बात की जाए तो 1080 पहला स्टेटमेंट आया था, और हाईएस्ट चेक की बात की जाए तो 1,96,000 रुपया मेरा हाईएस्ट चेक आया था। और टोटल इनकम की बात की जाए 1,56,00,000 रुपये मेरे पास और मैसेज की बात की जाए तो सर की मैंने केवल एक सीडी सुनी थी, मालदा टाउन की वो सीडी थी। तो सीडी को सुनने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इस बिजनेस को करना है, और उस एक सीडी की वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हुई। आज तो वो साक्षात हमारे बीच में आए हैं, तो आप समझ सकते हो। दोस्तों राम बजाज हुआ। पहले बिजनेस की इनकम की बात करें तो 15,033 रुपये, हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 2,83,734 रुपये, और अब तक अगर पूरे परिवार की इनकम की बात करें तो लगभग 6.25, 6.5, पौने 7 करोड़ के लमसम। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बातें अभी स्टेज पे बताई गई इस माहौल में बराबर आते रहे, यहाँ से जो बताई गई बातें उनको फॉलो करते रहे और अपने एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग ऑफलाइन के संपर्क में रहे। थैंक यू। आपको पता लग रहा है कि हम लोग कैसे बैकग्राउंड से आते होंगे। जतन हो आरसीएम बिजनेस आपको उस जगह से उठा के यहाँ पे खड़ा करता है। दोस्त मेरा नाम अजीत है, आगरा से ही हूँ। इस कंसेप्ट से पहले इंडियन आर्मी में था, 17 साल आर्मी में जॉब किया, और कहीं बचपन से अभाव को देखा तो अभाव को पूरा करने के लिए खोज जारी थी, और ये कंसेप्ट मिला। और कंसेप्ट मिला उस समय मैं प्रेजेंट में आर्मी में था, लेकिन इस बिजनेस को स्टार्ट कब किया तो मैं सैनिक था। और अभी गणेश चंद जी ने कहा कि सर की एक सीडी सुनी थी, मैंने भी सीडी सुनी थी, और सीडी सर की सुनी थी। एक बार ताली हो जाती जगह। और इस बिजनेस को दिल से करना चालू किया। पहला चेक 810 रुपए का करता। आरसीएम में 810 रुपए इंडियन आर्मी से उस समय मेरा जो चेक था वो लगभग 42,000 रुपए का था। उसी साल मैं फॉरेन जा रहा था, कांगो। 6 महीने जाता, 10 लाख रुपए मेरे को वहां से एक्स्ट्रा मिलते। और मैंने सर से भी कहा था कि सर मैं फुल टाइम उतर रहा हूँ। सर ने कहा अभी क्या जरूरत है अजीत जी, जो आप इसको पार्ट टाइम कीजिएगा। मैंने कहा सर नहीं, ये दिल में और खून में उतर गया, आपको इसको फुल टाइम करना है। मैंने आर्मी को रिजाइन किया, 10 साल को उसको 10 लाख को छोड़ा और इस बिजनेस को फुल टाइम करना चालू किया। 810 का चेक से सफर चालू हुआ, और ये सफर हाईएस्ट चेक 1,69,000, और जो इस महीने अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है 1,39,000 रुपए। थैंक यू सर, जय आपसे। बहुत सर के सम्मान में थोड़ा तालियां। और ये बिजनेस मेरे जीवन में एक स्ट्रेंजर व्यक्ति द्वारा आया था, अजनबी व्यक्ति द्वारा। ट्रेन में मैं सफर कर रहा था। वो दिन है 20 जुलाई 2013। जी हाँ दोस्त, गंभीरता से सुनना, 20 जुलाई 2013। मैं अलीगढ़ से दिल्ली किसी काम से जा रहा था। एक बहुत सुंदर, बहुत लवली सा लड़का, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा लड़का बराबर की सीट पे लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा था। मैं सामने बैठा था, मैं सुन रहा था। उसने कहा खरीदारी का तरीका चेंज करने से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। मैंने कहा मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ बोले कर सकती हूँ। बोले करना क्या है इसमें? बोले आपको यहाँ का प्रोडक्ट यूज करना है, अच्छा लगे तो लोगों को बताना है। 2 चीज बदलनी है, चर्चा और खर्चा। जो आप खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे को बदल दीजिए आरसीएम में, अच्छा लगे उसकी चर्चा करना शुरू कर दीजिए। बहुत सिंपल सा फंडा। मैंने अपने दिमाग से पूछा, दिमाग ये बता इस कॉन्सेप्ट को करके क्या क्या नुकसान हो सकता है? दिमाग ने कहा नुकसान तो कुछ भी नहीं है। मैं जब नुकसान कुछ भी नहीं है, थोड़ा करना शुरू करते हैं। फिर 20 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक प्रोडक्ट की हमने रेट वेट क्वालिटी को चेक किया। 1 अगस्त 2013 से हमने बताना शुरू किया। क्यों बताना शुरू किया? क्योंकि आरसीएम करने के लिए यदि आपके पास कोई कारण है, मजबूत मकसद है, मजबूत इरादा है,
कोई मजबूत कारण आपके पास है तभी आप आरसीएम कर पाएंगे। जब तक आपके पास आपसे बड़ा स्ट्रॉन्ग कोई कारण नहीं है, आप आरसीएम नहीं कर पाएंगे। आपके पास मजबूत कारण होना चाहिए, मजबूत मकसद होना चाहिए। मैंने भी एक मजबूत मकसद बना लिया कि मुझे भी एक शानदार 4 व्हीलर कार लेनी है, डेट एंड टाइम के साथ लेनी है। फिर जिस लड़के ने मुझे बताया था, उस लड़के से हमने कहा कि हमें करना क्या है, कि लोगों को बताना शुरू कर दीजिए। उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं क्या? मेरे से एज में लगभग 15 साल छोटे हैं। जानना चाहते हैं क्या? हम चाहेंगे आप लोगों की शानदार, जितनी खतरनाक वाली तालियां हो सकती हैं उस सम्मानजनक लड़के के लिए हम तालियां बजवाना चाहेंगे। उस दिन से मैंने कहा मेरे लिए भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं है, मिस्टर सचिन अग्रवाल। 1 अगस्त 2013 से बताना शुरू किया, क्योंकि कारण बहुत मजबूत हो गया था। अंदर आग लग गई थी, पता लग गई थी ये क्या देने वाला है, विजन पता लग गया था इससे क्या होने वाला है। 1 महीने दौड़ा, 1 अगस्त 2013 से दौड़ना शुरू किया और 31 अगस्त तक खूब दौड़ा, जितनी मेरे अंदर ताकत थी पूरी काइनेटिक एनर्जी का प्रयोग किया। और 1 महीने में मैंने मात्र अगस्त 2013 में मात्र सिर्फ 260 जोड़े लगाई, 260, 260। सितंबर में 350, अक्टूबर में 450, नवंबर में 600। 4 महीने में आज 8% वोल्टेज फीवर आ रहा है। पुनिया खड़ा है, कोई भी डाटा चेक कर सकता है। 4 महीने में 8% वोल्टेज फीवर, 5वें महीने मेंटेन किया, 6वें महीने मेंटेन किया, 7वें महीने टेक्निकल पर और 9 महीने में 4 पर। लगातार चलते गए, लगातार आगे बढ़ते गए, क्योंकि आरसीएम करने का मजबूत कारण, मजबूत मकसद हम पैदा करते गए। तमाम बाधाएं आई, तमाम दिक्कतें आई, हम किसी दिक्कतों पर रुके नहीं। और हमने 2019 में सरकार प्रोग्राम लिया था, क्योंकि यूएस के सारे कार्यक्रम आगरा में जब से 2014 से डिजाइन किया है, मैं ही संभालता हूँ। लगातार पूरी भरसक प्रयास करता हूँ, हरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से किसी को कष्ट न पहुंचे, और मैंने कष्ट पहुंचाने का कोई प्रयास किया है और लगातार इसको जारी रखूंगा। पर से शार्पन और 2019 में सर आए थे, उस समय एमराल्ड था और सर का प्रोग्राम देखने के बाद अंदर आग लग गई थी। और कोविड-19 में सितंबर 2020 में स्टार एमराल्ड को अचीव किया। और मैं आज ओपनली अनाउंस कर रहा हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि हमेशा मैंने कहा है कोई लक्ष्य आपको प्राप्त करना है तो आप ओपनली अनाउंस करना शुरू कर दीजिए। हिम्मत होनी चाहिए ओपनली अनाउंस करने की, और पेश एक टीवी कर दीजिए, उसको हर जगह पेश कर दीजिए। मैं ओपनली अनाउंस करता हूं सितंबर 2022, जी हाँ दोस्त, सितंबर 2022 को मेरा टर्नओवर जाएगा 2 करोड़ प्लस रुपए होगी रूबी। आपको भी जीवन में आगे बढ़ना है, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, आज से में बहुत आगे बढ़ना है, ओपनली अनाउंस करना शुरू कर दीजिए, ओपनली अनाउंस करना शुरू कर दीजिए। और इसको पेश सारी जगह पेश करना शुरू कर दीजिए, दिमाग में पेश करिए, दीवार में पेश करिए, हर जगह पेश करना शुरू कर दीजिए। आप भी आगे जा सकते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? सर इस महीने से पैसा दिया, शुरुआत का पैसा मात्र 99, 100 में से 1 रुपए कम। दूसरे महीने का 10,000, तीसरे का 15,000, चौथे का 21,000, 5वें का 35,000। जब से लेके आज तक पीछे बढ़ के देखा नहीं। 1 महीने की हाईएस्ट इनकम 2,40,000, टोटल इनकम की बात करें 1,60,00,000 आज महीने पाया है। और ये तो अभी शुरुआत है सर, शुरुआत है। दिसंबर 2025 मैंने अनाउंस कर दिया है, आगरा के अंदर 2 करोड़ का अपना फ्लैट होगा। दिसंबर 2025 2 करोड़ का फ्लैट होगा आगरा के अंदर। ये मेरा मजबूत कारण है आरसीएम करने का। जब मुझे 2 करोड़ का फ्लैट चाहिए आगरा में, किस जगह चाहिए, कालोनी ब्याज चाहिए, 100 फुटा में चाहिए, 200 स्क्वायर गज में बनाना है, ग्राउंड फ्लोर पर मीटिंग हॉल, बीच में अपना वंडरवर्ल्ड, ऊपर रेजिडेंस, सब कुछ कंप्लीट है। बीच में लिफ्ट भी रहेगी, पूरा डायग्राम, पूरा नक्शा तैयार कर दिया है। क्या आता है? ऐसा नक्शा है क्या? हेलो, क्या आपने ऐसा नक्शा बना रखा है क्या? डेट एंड टाइम के साथ आपको नक्शा बनाना पड़ेगा। आप जिस दिन अपने दिमाग में नक्शा बना लेंगे, आपका ये गोल अचीव हो सकता है। इस बिजनेस में पैसे के अलावा सम्मान दिया। आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर स्टेट में मेरा नेटवर्क है, ऐसा कोई स्टेट बाकी नहीं जहाँ पर मेरा नेटवर्क न हो। कश्मीर में सबसे बड़ा नेटवर्क, उससे बड़ा नेटवर्क छत्तीसगढ़ में, आसाम में, जितने खतरनाक स्टेट हैं, लेकिन मेरा नेटवर्क बहुत शानदार है। वहां पर हर स्टेट में टेक्निकल अचीवर है, तमाम रॉयल्टी अचीवर है। बहुत पैसा है सर। पैसे के अलावा विदेश की यात्रा इसने कराई सर। थाईलैंड भी घूम के आए नमक खाने से।
सर दुबई भी घूम के आया मैं खाने से, पूरी दुनिया का स्वर्ग, पूरे वर्ल्ड का स्वर्ग जिसको स्विट्जरलैंड बोलते हैं, वहां भी हम 2016 में गए थे आरसीएम के माध्यम से। क्या आप भी घूमना चाहते हैं? क्या आप भी घूमना चाहते हैं? क्या आप घूमना चाहते हैं तो सरकार भी लगभग 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। मोबाइल किसके पास है? मोबाइल प्लीज सबके पास है सब। मोबाइल सबके पास है। इस मोबाइल को प्रयास ये करो कि इसको ऑफ ही कर दीजिए। 1-1.5 घंटे के लिए ऑफ करना कोई बड़ा नुकसान हो सकता है क्या? बिल्कुल है। कोई नुकसान हो सकता है क्या? लेकिन बच गया तो आपकी जिंदगी बच सकती है सर, पड़ोसी की जिंदगी बच सकती है। पता नहीं कौन सा शब्द सर के मुंह से निकल जाए और वो समझ में नहीं आ पाए, हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, पड़ोसी को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं क्या? मुझे कोऑपरेट कर सकते हैं क्या? सारे लोग प्लीज अपना 1 से 1.5 घंटे के लिए मोबाइल बंद कर लें। अब हम सर को इनवाइट करना चाहते हैं, दिल थाम के बैठ जाइए। बुला लें क्या? एक बार जोर दिखा सकते हैं क्या? दान वाले साथी तैयार हैं और एमराल्ड एंड और साथी सर को स्टेज तक लेना चाहेंगे। बाकी साथी खड़े होकर कितना सम्मान कर सकते हैं, हुल्ला कर सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं। हम चाहेंगे आप लोगों का प्यार, आप लोगों को साथ लेते हुए हम इनवाइट करना चाहेंगे। प्लीज हैप्पी वेलकम, प्लीज हैप्पी वेलकम आदरणीय दिनेश सर जी। दिनेश चौधरी साहब। अच्छा है, बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक्चुअल आदमी जमीन पर बैठना नहीं चाहता। शायद कि सीनियरों को याद होगा, आपने शुरू की 20-25 मीटिंगें जमीन पर बैठकर ही की। और मेरा आपसे निवेदन है, अगर ये जमीन जब आपको बैठने का मौका दे तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है और चौकी पर बैठने वाला चौकीदार है। मैं चाहूँगा नहीं, बहुमत ज़्यादा है, लेकिन आप जमींदार हैं और जमीन से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं और आपने सुना होगा कि बेटा शायद आजकल जमीन छोटी है, जमीन को नहीं छोड़ना चाहिए। आपको जो चाहिए वो जमीन ही तो देती है। पैसा चाहिए कागज से बनता है, कागज पेड़ से बनता है, पेड़ जमीन देती है। सोना चाहिए वो जमीन देती है, चांदी जमीन देती है, लोहा जमीन देती है, तांबा जमीन देती है। जो सब देती है उससे परहेज क्यों? इससे हमेशा जुड़े हुए रहना चाहिए। तो आप जमींदार हैं, आराम से बैठे, बाकी तो आप समझ ही रहे क्या है, आप जमींदार। काफी समय के बाद वापस आगरा में है और आज आगरा को देखकर लग रहा है, क्योंकि यूपी में आता है, आगरा यूपी में आता है। अभी अजीत जी एक बात कह रहे थे, क्योंकि वो सेना में थे और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, भारत की संस्कृति को नहीं भूलना। जैसा उन्होंने कहा था, भारत ही दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके आगे शब्द लगता है माता, भारत माता। इस देश के अलावा कोई दुनिया में देश नहीं है। आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है चीन माता? नहीं। अमेरिका माता, ओनली भारत माता। भारत क्यों माता है? ये सबको निभाता है, क्योंकि एक माँ के अगर 4 बच्चे हो, एक थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर हो, पिता एक बार परहेज कर सकता है, लेकिन माँ चारों को समान रूप से। इसलिए भारत माता। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपने भारत में जन्म लिया।
भारत वो देश है, आप गूगल पे सर्च करना, सूर्य नारायण निकलने के बाद पहला दर्शन भारत का करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि पहले सही आदमी के दर्शन करके काम में निकलो तो काम अच्छा बनता है। आप सोचो इतने देश है दुनिया में, लेकिन सूर्य नारायण पहला दर्शन भारत का करते हैं, बाकी फिर दूसरे देशों का करते हैं। उनको लगता है इससे अच्छा देश कोई नहीं है जिसके पहले दर्शन करने चाहिए। दूसरा, आपको इस बात का तो गर्व होना ही चाहिए कि आपने यूपी में जन्म लिया, क्योंकि मैंने भी लिया। इसी धरती ने मेरे को बड़ा किया, वो बात अलग है, मैं जॉब के लिए एमपी चला गया। क्योंकि यूपी का अपने आप में हमेशा एक अचीवमेंट रहा है। यूपी के बारे में कहा जाता है जैसे एक बच्चा ऑलराउंडर नहीं होता, कुछ भी खिलाओ फर्स्ट, यूपी उसी में आता है, हर चीज में नंबर 1। पर ये कुछ ऐसी चीजों में भी नंबर 1 है जहां नहीं होना चाहिए। अब वो है तो है, नंबर 1 है। क्योंकि ये बात मेरे को इसलिए याद आती है, एक बार एक इंटरव्यू हुआ दिल्ली के अंदर टेररिस्ट लोगों का, आतंकवादियों का। तो उनके सरदार ने पूछा कि तुम लोग भारत में कई जगह बहुत नुकसान कर पाए, यूपी में ज्यादा क्यों नहीं कर पाए? तो उन्होंने कहा कि हमने मेहनत तो बहुत की, सफलता नहीं मिली। बोले क्यों नहीं मिली? बोले हमारा एक सिस्टम होता है, हम 5 लोग एक ग्रुप के रूप में उस शहर में जाते हैं। हमारा एक व्यक्ति उस शहर में जाके भीड़ भाड़ का एरिया देखता है, जहाँ भीड़ भाड़ जाता है। फिर 1 घंटे बाद हमारा दूसरा आदमी जाता है, उस भीड़ भाड़ के एरिया में कोने में एक साइकिल को खड़ी कराता है। फिर 1 घंटे बाद हमारा तीसरा आदमी जाता है, उस साइकिल पे कुछ विस्फोटक चीज टांग के आ जाता है थैली में। फिर हमारा चौथा आदमी जाता है और वो दूर से ही रिमोट को ऑन कर देता है। तो हमने कई बार साइकिल खड़ी की। आप समझ गए? तो हमारा जब आदमी 1 घंटे बाद गया, वो साइकिल हमें आज तक मिली नहीं। अब मुझे क्या पता नंबर 1 है, जो भी रहा हो, लेकिन नुकसान होने से बचा। दूसरा मेरा एक निवेदन आपसे ये रहेगा, भारतीय संस्कृति को अपनाएं। आप पश्चिम को अपनाना शुरू कर दिया, इससे हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है। अभी भी कुछ राज्यों का पहनावा देख के मेरे को खुशी होती है, वो यूपी हो, राजस्थान हो, आज भी कुछ राज्य बचे हुए हैं, लेकिन कुछ ने अपनी फैशन पश्चिम की अपना ली। पश्चिम अच्छी जगह नहीं है। पहले आज के 40 साल पहले कपड़े वहां तक पहनते थे भारत में लोग। पश्चिम को देख देख के 10 साल बाद वो कपड़े यहाँ आ गए, फिर 10 साल बाद वो यहाँ आ गए, अभी यहाँ है, और अभी मेरे को पता नहीं ये कहाँ तक जाएगी। हाँ, ये मैं जानता नहीं, पर ये हर 10 साल में छोटे हुए हैं। पश्चिम एक लाइन में समझ जाना, पश्चिम में जाके सूर्य डूब जाता है। पश्चिम वो जगह है जहाँ सूर्य को डूबना पड़ा है, जिसको हम अपना रहे हैं। हम बिजनेस में हैं, तो मेरा पहला एक निवेदन आपसे है कि बिजनेस में पैर छूने की परंपरा नहीं होनी चाहिए। पैर 2 ही लोगों के छुए जाते हैं, माता पिता के, एक अपने धर्म गुरु। इसके अलावा कभी भी तीसरे के पैर नहीं छूना चाहिए, छूना ही नहीं है। कारण क्या है? ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपको देखकर दूसरे लोग पैर छूते हैं, और जो आपसे ज्यादा एज के हैं, अपने से ज्यादा एज का व्यक्ति जब आपके पैर छूता है, उसका आपको पाप लगता है। और आपको देखकर फिर ये बेटियां भी छूती हैं, और हमारे संस्कारों में बताया गया है कि पिता को बेटी के पैर छूने चाहिए, उसका पुण्य मिलता है। और आप बेटी से पैर छुआओगे तो आपको पाप नहीं, मल्टीपल पाप लगेगा। ये रॉयल्टी वॉल्टी सब साइड ही रह जाएगी। कारण क्या है? उन्हें लगता है शायद यहाँ पैर छूने से ही रॉयल्टी आती है, जो कि डुप्लीकेशन है। तो मेरा आपसे निवेदन है, पैर छूने की परंपरा इस
इसमें नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, एक हाथ मिलाने की परंपरा नहीं होनी चाहिए। ये भारत की परंपरा नहीं है, ये आप पश्चिम से लाए। भारत में क्या परंपरा थी? ये थी कि कोरोना किससे आया है? किससे आया है? ये सरकार ने बार बार कहा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, टच नहीं होना। पर यहाँ का व्यक्ति वो वहां की नकल कर करके इसको तो आदत पड़ती, वो हाथ नहीं मिलाता उसको। अगर आप कभी किसी से हाथ मत मिला तो उसको अच्छा नहीं लगता, यार मेरे से हाथ नहीं मिलाया, छोड़ दो इसको, ये अच्छा है, बहुत रेस्पेक्ट करनी है, ऐसे करके करते। क्योंकि वायरल कोरोना नहीं है, वायरल 20 तरह के हैं इस प्राकृतिक में। आपको सर्दी है, आपने किसी से हाथ मिलाया, वो वायरल उसको मिल गया, उसने जाके 10 को मिलाया, वो 10 को देगा, वो 10 किसी 2 को मिलाइए, वो 20 को देगा। तो आज के बाद ये अच्छा रखें। और अगर आपसे कोई हाथ मिलाना चाहते हैं तो मन मन में कहें कि आपकी बीमारी अपने पास ही रखें। बोलना नहीं है, मन मन में बोलना कि भाई साहब आप अपना पास ही रखो, इधर नहीं देखना। कोशिश करें, एकदम होगा नहीं कि मैं जानता हूँ, क्योंकि आदमी की 2 चीज एकदम नहीं बदलती है, एक तो नेचर, एक सिग्नेचर। इनमें थोड़ा टाइम लगता है ना, लेकिन कोशिश करेंगे तो होगा नहीं। आज बहुत सारे हमारे रेस्पेक्टेड सीनियर लोग हैं, रॉयल्टी से ही हमारे लिए इस सिस्टम में एक रेस्पेक्ट चालू हो जाती है, वो गुरु कहलाती है। लेकिन आज समय नहीं था, उसके लिए हम भी स्टोरी बोलते हैं आप लोगों को, क्योंकि रॉयल्टी हमारे यहाँ का एक स्तंभ पिन होती है, जिसकी वजह से इस भारत में एक माहौल बनता है। बाकी हमारे पर्ल, स्टार पर्ल, एमरॉयड, स्टार एमरॉयड। आज हम कुछ देर बात करेंगे, मेरा आपसे निवेदन है जितनी देर बात करें इतनी देर आप बैठना। और कई बार ऐसा होता है जिसके साथ आप जाते हो, कई बार मूवी देखने जाते हो, फिल्म, तो वो फिल्म शुरू में जरूरत नहीं है अच्छी हो, कई बार कोई फिल्म बोर भी होती है, तो वो पास वाला बोलता है यार कहाँ ले आए, तो वो बोलता है तू बैठा रहे, इसमें एक सीन ऐसा भी आएगा पैसे वसूल हो जाएंगे। तो मैं भी आखिरी तक आपको ऐसा कोई ना कोई सीन दिखाऊंगा जहाँ आपके पैसे वसूल हो जाएंगे, इसलिए आप आखिरी तक बैठिए। जो नए लोग आए हैं उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मैं जानता हूँ, विशेषकर उनको ताली को लेकर अच्छा नहीं लगता। और यहाँ जो व्यक्ति आता है वो बार बार बोलता है ताली बजाओ, ताली कमजोर है। तो ताली बजाना तो नहीं चाहता नया आदमी, पर मजबूरी में बजाता है, मजबूरी के आपसे अगल बगल वाला बजा देता है। तो वो इधर देखता है ये भी बजा रहा है, फिर इसको देखता है ये भी बजा रहा है, फिर वो सोचता है चलो पंडित में फंसे हैं, बजाओ क्या बजाता ही। तो अब मैं आपसे आखिरी तक नहीं कहूँगा ताली बजाना नहीं बजाना, आपकी इच्छा हो बजाना, नहीं हो नहीं बजाना, लेकिन ध्यान से सुनना। काफी लोग ऐसे होंगे जो मेरी मीटिंग को आज पहली बार सुनने होंगे लाइव। परिचय से स्टार्ट करते हैं ताकि आप मेरी बात अपने आप को रिलेट कर सकें। मेरा नाम दिनेश चौधरी है और मैं आपके बगल मुरादाबाद यूपी छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, जैसे रामानंद बजाज जी ने कहा। उस समय मेरे फादर गांव के प्रधान हुआ करते थे, दोनों प्रधान, और मोटी यूपी का, समझ लो यूपी का प्रधान होना मतलब अपने एरिया का मुख्यमंत्री, मतलब वो रिक्वेस्ट नहीं करता, आदेश करता है आदेश। तो उस समय में लगभग 6 साल का था, और उस समय आप जानते हैं बहुत छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता, वो उसके खेलने कूदने की उम्र होती थी। आजकल ये फैशन आ गया 3 साल में, 3.5 साल में। अभी मेरे पोते का मैंने 5वें साल एडमिशन कराया, जब वो 5 साल का हो गया, तो उसके माता पिता लड़े मेरे से, बोले आप जानते नहीं आपका समय अलग था, अभी समय अलग है, इसकी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। तो मैंने कहा बिना पढ़ाई के काम चल रहा है कि नहीं? अमीर बनने के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए। तो मैं 6 साल का था, तो मेरे पिताजी मेरे को स्कूल ले गए। तो
तो स्कूल में उस समय प्रिंसिपल नहीं होते थे, हेड मास्टर होते थे। और उस समय बच्चे को एडमिशन नहीं दिलाया जाता था, भर्ती कराया जाता था। तो मेरे पिताजी ने ले जाके प्रिंसिपल साहब को कहा, ये मेरा बच्चा, इसको भर्ती कर लो, इसको पढ़ाना और ठीक से पढ़ाना, और पढ़ने में ये ठीक लगे तो इसको हर साल क्लास बदलवा देना, और आपको कमजोर लगे तो उसी क्लास में इसको 1-2 साल जैसे भी आपकी इच्छा हो उसी हिसाब से इसको आगे भेज देना। तो उन्होंने 10वीं तक मेरे को 18 साल पढ़ाया। पिताजी की बात उनको समझ में आई, क्यों भी रहा, और उसके बाद मेरे पढ़ाई का कैरियर खत्म हो गया। थोड़े फादर गुस्से वाले थे, वो गए प्रिंसिपल साहब को, बोलते हैं ठीक है भेज दो इसको मेरे साथ। वो मेरे को घर लाया, मेरी माँ को बोलते हैं इसके बाद में भी खेती पीछे ये खेती करेगा, और ये कहते वो चले। तो मेरी माँ मेरे को बोलती है, बेटा तू खेती कर पाएगा, खेती में तो मजबूत आदमी चाहिए। अभी तो और भी मैं न्यूट्रिशन खा के थोड़ा अच्छा हो गया, पहले मैं बहुत कमजोर था, मतलब इतना कमजोर था जब तेज हवा आती थी तो मेरी माँ घर के बाहर निकल के देखती थी, बच्चा घर में ही है कहीं बाहर तो नहीं है। आप इसका इलाज लगा सकते हैं कि मेरी हालत क्या रही हो। तो मेरी माँ ने कहा, बेटा तू खेती तो नहीं कर सकता, तू मर जाएगा खेती करके, तू एक काम कर, कोई छोटा मोटा जॉब दे, और ऐसा जॉब देखना जिसमें पैसे कितने ही कमाए पर मेहनत नहीं होनी चाहिए। तो मैं अपनी वो 10वीं की मार्कशीट लेके यूपी गवर्नमेंट के सामने 6 साल घूमा। 6 साल बाद एक बहुत समझदार अधिकारी मेरे को मिले, और उन्होंने मेरे को कहा, मार्कशीट देके, इस मार्कशीट को ऐसी जगह रखो जो आज के बाद तुम्हें भी दिखाई ना दे, क्योंकि ये देखने लायक है ही नहीं। तो मैंने माँ को कहा, माँ जॉब तो नहीं मिल सकता। बोले फिर क्या करोगे? मैंने कहा मैं कोई प्राइवेट काम करता हूँ। बोले तुम्हें यहाँ करने में शर्म आएगी जिस जगह रहते हो, तो तुम ऐसा करो शहर बदल लो। शहर बदले 2-3, फिर इच्छा होगी राज्य बदल लो, MP चले गए। और MP की गवर्नमेंट को मैं थैंक्स देता हूँ इस बात के लिए, वो 10वीं फेल वालों का ध्यान रखती है। उसने मेरे को जॉब दिया, प्रिंसिपल मंडी, 2075 रुपए। उस जॉब को मैं कर ही रहा था कि जैसा अभी राजेंद्र पुनिया जी ने बताया कि मैं अपने जॉब के लिए जा रहा था, तो एक व्यक्ति किसी को प्लान दिखा रहा था, और जिनको दिखा रहा था वो मेरे दोस्त थे। तो मैंने बाद में मेरे दोस्त को पूछा ये क्या था? बोले फालतू चीज है, चक्कर में मत पड़। मैंने कहा समझे तो सही। बोले तेरे को समझना तो तू समझ को खड़ा है आदमी। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई साहब ये है क्या चीज? बोले मैं जानता नहीं। मैंने कहा उनको तो कह रहे थे पैसे आएंगे, बोले बस इतना ही मैंने सुना है पैसे आएंगे। मैंने कहा आएंगे कैसे? बोले 26 जुलाई 2002 को केयर ऑफ मैरिजा लोकेट टाकिस में एक मीटिंग है, वहाँ आना, वहाँ समझाया जाएगा। हमने पूछा आप आओगे? बोले हाँ मैं भी आऊँगा। हम वहाँ पहुँचे, 8 व्यक्ति पहले थे, 9 में हम थे, 10 में कोई आया नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि जिसने बुलाया वो भी नहीं आया, और उससे बड़ा आश्चर्य इस बात का है वो आज तक नहीं आया। जो लोग ये बोलते हैं इस आर्टिकल में, सर मेरा एप्लाई मेरी मदद नहीं करता, मेरा एप्लाई मेरे को सपोर्ट नहीं करता, मेरा एप्लाई मेरी हेल्प नहीं करता, हमारा लोग आया भी है। बिना एप्लाई के भी सफायर बना जा सकता है, क्योंकि जब सिस्टम है आपको सिस्टम को फॉलो करना है। वहां से ये सफर स्टार्ट हुआ, समझ कुछ थी नहीं, जो समझ में आया वैसे करते गए। प्रोडक्ट थे नहीं, खाली कपड़ा था, पैंट पीस थे, बजाज की जानते हो, 5 पैंट पीस। तो हमसे लोग पूछते थे सर शर्ट का क्या होगा? हमने कहा अभी केवल पैंट पहनना है, पैंट ही हमारी कंपनी है, बस शर्ट नहीं तो क्या करेंगे? बोले सर शर्ट कब आएगा? मैंने कहा ज्यादा शर्ट की क्या, इस पैंट में भी शर्ट सिलाओ, अभी शर्ट आएगा नहीं। धीरे धीरे शर्ट आया, दूसरे कपड़े आए, 3 प्रोडक्ट आए FMCG, फिर और प्रोडक्ट बढ़े, और आज मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप में से कोई भी सीनियर ऐसा नहीं है जो सारे प्रोडक्टों के नाम गिना सकता है। एक भी सीनियर नहीं, या तक कि मैं
क्योंकि हर 2-3 दिन में नया आ जाता है, बाद में पता लगता है सर ये तो प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। अभी बोर्ड की मीटिंग थी 1 और 2 तारीख को, बजाज जी जानते हैं, कंपनी के अगले 6 महीने में नए 100 प्रोडक्ट की तैयारी है। तो आप एक अच्छे सिस्टम में हैं। अब प्रश्न आता है इसको करना चाहिए या नहीं, या क्यों करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इस सिस्टम को किसी के लिए करो ना करो, अपने परिवार के लिए करो। क्योंकि बहुत लोगों से जब आप मिलते हो, लोगों का एक स्टेटमेंट है, सर खुश है मेरा परिवार, मेरे को ज़्यादा आवश्यकता नहीं। मैं गारंटी से बोलता हूँ 80% परिवार भारत में खुश नहीं है। मेरा ओपन चैलेंज है। कड़वा है, सच है, क्या हो तो कहे। अजीत जी, इस भारत में 80% महिलाएं, ये कड़वा सच है, इच्छा से नहीं मजबूरी में रहती है। जिससे पूछो वो यही कहता है भारत हमारा। पत्नी ये आप याद करो अपनी शादी का टाइम, बच्ची को बार बार बोलते हैं माता पिता, बेटा कुछ भी हो रहना वही है। अगर उस समय उसको ऑप्शन दे दिया जाता, जब तक इच्छा हो रहना, तब आपको महसूस होता कि सिस्टम की क्यों जरूरत है। और फिर भी डाउट है तो मेरे कहने से आज घर जाके एकांत में अपनी पत्नी से एक बात पूछना, और एकांत में पूछना कि अगले जन्म में मैं ही तुम्हारा पति बनूं तो चलेगा। और मेरे हिसाब से मत पूछना, क्योंकि अगर उसने जवाब दे दिया, हालांकि दे ही नहीं, वो भारत के संस्कारों में बनी है, पर वो मन मन सोचेगी ये जन्म पूरा नहीं हो रहा, अगले में नहीं। ये पता है आपको जो कह रहा हूँ, मैं गुप्त होगी। और मैं हमेशा आपको पता है प्रैक्टिकल बात ही करता हूँ मीटिंग में, जो मेरे साथ हुई है, क्योंकि पढ़ाई मेरी हुई नहीं तो मेरे को किताबों को याद है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस समय जब शादी हुई तो माता पिता फाइनल करते थे, अपने हाथ में कुछ नहीं था। तो हमारी शादी योग से अच्छे परिवार में हो गई। अच्छे का मतलब अमीर परिवार में। अब इसमें हमारी तो गलती नहीं थी, तो वो माता पिता ने चॉइस किया। मतलब इसीलिए शादी कभी भी थोड़ा सा इक्वल होनी चाहिए। अब वो अंतर इतना हो गया कि उस समय हमारे पास साइकिल नहीं थी, उनके पास फिएट कार थी, और उस समय की फिएट कार आज की मर्सिडीज। तो अमीर ससुराल का अगर फायदा है तो नुकसान भी है। फायदा यह है कि आपको कोई आर्थिक तकलीफ हो तो वो मदद करते हैं। नुकसान यह है अगर उनकी बहन को तकलीफ हो तो वो एक्स्ट्रा मदद करते हैं। और अगर गलती से ससुराल अमीर हो तो डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। हाँ, ताकि बहन कुछ बोले तो आते आते उनका गुस्सा शांत हो जाए। इसीलिए मैंने राज्य बदल दिया। कहाँ का कहानी ये पता नहीं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब जॉब में था तो मेरी पत्नी मेरे से हमेशा एक बात बोलती थी, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती। और ये बात कभी पत्नी के मुंह से सुनना बहुत तकलीफ करती। और मैं बोलता था ऐसा क्यों बोलते हो तुम? बोली क्यों बोलते हो, ये जीवन है तुम्हारा। 2075 800 रुपए मकान का किराया, दूध, किराना, बच्चे की फीस, इसका कोचिंग, बचता क्या आपके पास? जबकि मैं पार्ट टाइम भी जॉब करता था। तकलीफ तो थी, ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज स्टेटमेंट बदल गया उसका, पत्नी का, जबकि पत्नी वही है। 20 साल पहला मैटर, आज स्टेटमेंट बदल गया। आज क्या है
पहले क्या था? पहले स्टेटमेंट था अपने आप को सौभाग्यशाली समझो और आपके साथ रहती। अभी स्टेटमेंट ये है, मर भी नहीं तो भूत बन के साथ रहूंगी। तो क्या हो जाएगा 20 साल में? कुछ नहीं हुआ, बस इतना फर्क पड़ा 20 साल पहले जॉब मेरे साथ था, अभी आरसी मेरे साथ है। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आप इसको किसी के लिए करो ना करो, परिवार के लिए करो, ताकि आपका परिवार बहुत रेडी है।